हार के कारणों की जांच के लिए गठित समीक्षा कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री करण दलाल ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं 9 नवंबर को अब कांग्रेस की समीक्षा कमेटी की दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विधानसभा चुनाव में हुई कथित धांधली पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सभी हारे हुए कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ चर्चा होगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के उपलक्ष्य में जो धांधलियां हुई, जो और जितना भी इस चुनाव के बारे में घटनाएं घटित हुई हैं, उनकी जांच करने के लिए कहां इलेक्शन कमीशन ने कमियां की हैं, कहां हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने अपनी पद का दुरुपयोग करके सत्ता पक्ष का फ़ायदा किया है, कहां जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस के मुताबिक चुनाव को सही तरीके से संपन्न नहीं कराया गया, और जितनी भी सारी बातें थी उनको देखने के लिए ये कमेटी गठित की गई। तो आज हमारी मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि हम आने वाली 9 तारीख को जितने भी हरियाणा के हारे हुए चुनाव प्रत्याशी हैं, उन सबको हमने यहाँ दिल्ली में बुलाया है 12 बजे, और हम उन सब से विधानसभाओं की जानकारी लेंगे कि उनके क्षेत्रों में उनको कहाँ कहाँ ये लगा कि चुनाव में धांधली हुई है, कहाँ ईवीएम का दुरुपयोग नज़र आता है, कहाँ अधिकारियों का दुरुपयोग नज़र आता है, कहाँ जो सरकार ने अपने सरकार के पदों का उन्होंने जो मिसयूज किया। तो उन सारी बातों को आने वाली 9 तारीख को हम तमाम विधानसभा प्रत्याशियों से बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम अगला कदम उठाएंगे कि हमें क्या कदम। वहीं करण दलाल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया। समीक्षा कमेटी इस मामले में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठा रही है। साथ ही कह रही है कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया। वहीं शमशेर गोगी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए करण दलाल ने कहा कि ये कमेटी पार्टी द्वारा बनाई गई है और पार्टी जानना चाहती है कि चुनाव में कमी कहां रही। कांग्रेस पार्टी इस पूरी प्रक्रिया को गंभीरता से ले रही है। देखिए, गोगी साहब हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं, हो सकता है उनको अभी कोई ये बात ठीक नहीं लगी हो, लेकिन क्योंकि पार्टी ने ही कमेटी बनाई है और पार्टी के स्तर पर ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर इस तरीके से चुनाव, जिस तरीके से हरियाणा में धांधलियां हुई हैं, अगर चुनावों में इसी तरह की धांधलियां होती रही तो आने वाले दिनों में चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। ये अकेले हरियाणा का सवाल नहीं है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और हम सभी साथी, आफ्ताब भाई तो खुद एमएलए हैं, वो कहते हैं एमएलए नहीं, एमएलए साहब हैं आफ्ताब भाई, फॉर्मर मिनिस्टर हैं। भाटिया साहब हमारे लीगल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, भाई विजय प्रताप जी कैंडिडेट हैं। तो आज सवाल इस बात का है कि जो भय और डर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय में बना करके अधिकारियों का दुरुपयोग करके मशीनों के अंदर क्या हो रहा है, तो हम सभी प्रत्याशियों से जानकारी लेंगे और उनका फीडबैक लेने के बाद, वकीलों के साथ राय करने के बाद जो भी बात कहेंगे जिम्मेवारी से कहेंगे, और उसके लिए हमें अदालत में जाना पड़ा हम अदालत में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ा इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, और अगर जन समर्थन के लिए लोगों के पास जाना पड़ा तो हम उस कदम से भी पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस की हार के बाद गठित समीक्षा कमेटी चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रही है। 9 नवंबर को सभी हारे हुए उम्मीदवारों से चर्चा के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें चुनाव आयोग पर आरोपों की जांच होगी, जिससे पार्टी आगामी चुनावों में अपनी रणनीति मजबूत कर सके। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।